महिलाएं हमारे समाज का आईना हैं। बहुत सी शारीरिक और मानसिक समस्याओं के बावजूद, जो स्वाभाविक भी हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में बुलंदियां हासिल कर रही हैं। यही नहीं, इस देश के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन्हीं स्वाभाविक समस्याओं में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है मासिक धर्म की, यानी पीरियड्स की, जिसकी वजह से बहुत से स्किल्स पर, उन महिलाओं के कार्यों पर, बच्चियों के कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। इस समस्या को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गंभीरता से लिया है। 6,000 जन औषधि केंद्रों में पिछले कुछ थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। फेमिनिन हाइजीन यानी मासिक स्वच्छता आज हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय का जो जवाब है वो सैनिटरी नैपकिन्स हैं। आज अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात करें तो लगभग हमारी बहन बेटियां, महिलाएं केवल 18 से 20% ही हाइजीनिक रूप से निर्मित सैनिटरी नैपकिन्स का प्रयोग कर पा रही हैं। इसके बहुत से कारण हैं। कुछ सामाजिक कारण भी हैं और कुछ ऐसे कारण भी हैं कि उन तक इस प्रकार की पहुंच और जागरूकता नहीं हो पा रही है। इन विषयों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, इन विषयों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत से सामाजिक अड़चनों और संकोच की वजह से सैनिटरी नैपकिन्स के प्रयोग और उसके बेनिफिट्स के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं हो पाती है। साथ ही इसकी पहुंच भी कुछ महंगे उत्पादों की वजह से, और कुछ बहुत से रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स को पहुंचाना संभव नहीं हो पाता, उस वजह से भी लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारे पिथौरागढ़ जनपद में भी इस प्रकार का कुछ कार्य शुरू किया गया है, जो एक तरह से समाज सेवा का कार्य है, और जिससे महिलाओं को, स्कूलों में बच्चियों को इन सब में जागरूकता के साथ साथ उनको कम लागत पे कम मूल्य वाले उत्पादों और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, BIS स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है हमारे इस जनपद के एक नौजवान ने। ये लक्ष्मण सिंह ऐरी जी हैं, जो मूल रूप से SSP में कार्य करते हैं, लेकिन महिलाओं की इस महत्वपूर्ण समस्या को ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपद में इस प्रकार के कार्य को प्रारंभ किया है। इन्होंने एक छोटे से स्तर पर एक उद्योग की स्थापना की है, जिसमें पूरी तरह से हाइजीनिक रूप से सैनिटरी पैड्स का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें 10 से 15 महिलाओं को और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दिया गया है, और वो सभी इस कार्य को बड़ी तन्मयता से कर रहे हैं। साथ ही इस कार्य को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करने के लिए स्कूलों में, विद्यालयों में, इन सब स्थानों पर आगे स्कूल लॉकडाउन के बाद खुलने के बाद, कोरोना की समस्या के खुलने के बाद, सभी स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, आयुष विभाग आदि के सहयोग से इस प्रकार के जागरूकता शिविर भी आयोजित करने की योजना है, जिनमें महिलाओं की स्वच्छता से संबंधित, फेमिनिन हाइजीन से संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों पर बच्चियों को, महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही इसके किस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं, क्या लाभ हैं इसके, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वैसे हमारे पहाड़ पे बहुत सी सामाजिक मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को ठेस पहुंचाए बगैर भी
हम महिलाओं के समुचित देखभाल के लिए अ, इस की वजह से अनहाइजेनिक वस्तुओं के प्रयोग की वजह से बहुत सी शारीरिक और मानसिक बीमारियां होती हैं, जिससे कार्य क्षमता भी महिलाओं की प्रभावित होती है। इन सबको ध्यान रखते हुए हमारे पुरुषों को भी, भाइयों को भी इस पर ध्यान देते हुए और महिलाओं का उचित सम्मान करते हुए और अपने मान्यताओं को मानते हुए भी हम इस कार्य को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए घर की, अपने परिवार की महिलाओं, बच्चियों को जागरूक कर सकते हैं और उनमें किसी प्रकार की हीन भावना ना आने दें। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अब तो इन विषयों पर एडोलसेंस से ही, जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, क्लास 7-8 से ही इन विषयों की जानकारी देनी प्रारंभ की जाती है, जिससे किसी प्रकार की कौतूहलता या जागरूकता बच्चों के अंदर, किशोरों के अंदर, किशोरियों के अंदर ना हो। इसलिए इन कार्यों को पाठ्यक्रम में भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है और चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। और हम भी अपने चिकित्सालयों में अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो इनके विषय में जागरूक करने का प्रयास करते हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से और पर्सनल रूप में किस प्रकार से अपने हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है, किन चीज़ों के प्रयोग से हम अपना स्वास्थ्य भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी और मानसिक स्वास्थ्य भी बरकरार रख सकते हैं, उसको हम बताते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ जनपद में भी अब इस प्रकार के कार्य को प्रारंभ किया गया है। मैं ऐसे युवाओं को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इनका जो प्रयास है वो घर घर तक और रिमोट एरियाज तक भी पहुंचेगा और हम सभी भाई बहन सब इस कार्य को प्रोत्साहित करेंगे और प्रयास करेंगे कि अपने स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, BIS स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट हैं। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो उसके अनुरूप ही उसी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स निर्मित किए जा रहे हैं और बाजार में उपलब्ध अन्य इस स्टैंडर्ड के उत्पादों से कम मूल्य पर आपको ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। तो आप सभी इस चीज को जागरूक करने का, इसके लिए सबको जागरूक करने का प्रयास कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये समाज के पूरी कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाला विषय है और हम इस पर अगर कोई पॉजिटिव सोच रख के, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के कार्य करते हैं तो हम समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाने का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।